प्यारे बच्चों, आज इस समर कैंप में एक ऐसी शख्सियत आई है, ऐसी शख्सियत से मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता था। मेरी बड़ी इच्छा थी और आपकी सहमति मिली, आप आए हम सबके बीच में। आपका परिचय ये है कि आप श्री रुद्र प्रताप मल जी, ट्रैफिक पुलिस में आप सिकंदरपुर में आप कार्यरत हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपका मैं अपने इस विद्यालय परिसर में बहुत ही स्वागत करना चाहूँगा। एक बार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। धन्यवाद। जयप्रकाश पांडे जी हैं हमारे यहाँ समर कैंप के ये प्रधान हैं। कैसे हैं आप लोग? खाना नहीं खाए हैं? फिर आवाज यहां तक नहीं आ रही है। कैसे हैं? अच्छे हैं? कितने लोग हैं जो हमको जानते हैं? यानी आप लोग मोबाइल देखते हो। तो आप लोगों को बताऊं कि मोबाइल जो है ओनली स्टडी पर्पज, लेकिन यदि आप लोगों ने मोबाइल को एडॉप्ट कर लिया तो आप रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जब तक स्टूडेंट लाइफ है, जब तक अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो जाते, तब तक मोबाइल को केवल स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मनोरंजन के लिए नहीं। क्योंकि आजकल नॉन स्टॉप रील्स आते हैं जो आपके मतलब के नहीं होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो मोबाइल में जो पढ़ना है उसको सब्सक्राइब करिए, एकदम बिल्कुल उसी को देखना है, स्क्रॉल नहीं करना है। मोबाइल का स्क्रॉलर नहीं बनना है, आपको सब्सक्राइबर बनना है। जो भी आपको अच्छा लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इवन कुछ भी जो आपको सहायक है पढ़ने में, उसको आप सब्सक्राइब कर लो और जब मोबाइल ओपन करो तो केवल सब्सक्रिप्शन को देखो। इतनी बात समझ में आई? हाँ, क्योंकि आने वाला जमाना बेटा एआई का आ रहा है और ये बहुत सहायक होगा, बहुत डेंजर होगा। अभी बहुत कुछ किसी को नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन कुछ कुछ जो देख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि अगर उसका दुरुपयोग हुआ तो जिंदगी दूभर भी हो सकती है। और उपयोग इस लेवल का है कि जो चीज आप 10 दिन में कलेक्ट करोगे वो 1 मिनट में कलेक्ट हो जाएगा, इतना फास्ट है। तो मोबाइल का यूज सतर्क, सावधान, होशियार, पूरा दिमाग ओपन करके। आज आपके प्रधानाध्यापक महोदय के बुलाने पर मैं आया हूं, मुझे खुशी है। मैं बच्चों के बीच में जाना भी चाहता हूं। तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक महोदय का धन्यवाद, और जितने भी स्टाफ पढ़ाई से रिलेटेड हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और ये जो बेटियां हैं एनसीसी, आप लोग वर्दी में बहुत अच्छे लग रहे हो। रोड सेफ्टी में एक स्लोगन है, हु नॉट कमिटेड रोड सेफ्टी हिज लाइफ 50-50। इसका हिंदी में हुआ कि जो रोड सेफ्टी के लिए प्रतिबद्ध नहीं है उसकी जिंदगी 50% है। रोड सेफ्टी का ज्ञान बचाए जान। अगर रोड सेफ्टी मालूम है आपको, रोड रूल्स मालूम है, रोड पे कैसे चलना है, तो आपकी जान सुरक्षित है। सबसे पहले एक आंकड़े बताते हैं। सन 2022 में 1,68,000 लोग रोड एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ गए और 23 में 4,000 की वृद्धि और हुई है, 1,72,000। हमारी भारत सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि हम रोड एक्सीडेंट में जाने वाली जानों को, दुर्घटनाओं को कम करें, और उसके लिए रोज नए नए नियम भी बन रहे हैं। चालान की रकम है वो भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन फायदा क्या? 22 में 1,68,000, 23 में 1,72,000। रेड्यूस तो हुआ नहीं, कम तो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मैं पर्सनली, जो मैं अनुभव किया हूं, माता पिता है। बच्चों से ज्यादा उनको रोड सेफ्टी बताने की जरूरत है। अगर उनको पता हो जाए कि स्थिति कितनी भयावह है तो शायद वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस की, ट्रैफिक की इतनी संख्या तो नहीं कि पर हेड हम लोग वॉच करें। हम तो जहां स्कूल में जाते हैं वहां निवेदन करते हैं वहां के प्रबंधन कमेटी से, प्रधानाचार्य से, कि हर स्कूल में एक रोड सेफ्टी का कम से कम सप्ताह में 1 दिन सबक होना चाहिए, और एक वार्डन नियुक्त हो जो कि बच्चों को रोड सेफ्टी का ज्ञान कराए। अब आते हैं बेटा नाबालिग। सबसे ज्यादा यदि हमारी सरकार सख्त है तो नाबालिग के वाहन चलाने पर, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर है। आप लोग कौन हो? आप इस देश के एसेट्स हो, धरोहर हो। एक एक्सीडेंटल डेथ में इस देश का जमा पूंजी का 1 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो जिस देश में इतनी क्षति रोड पे हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ने से एक ब्रेकर है, बढ़ नहीं पा रहा है। तो यदि हम रोड एक्सीडेंट को रोड सेफ्टी के ज्ञान से कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, अपने एक्सीडेंटल डेथ को, अपने रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सोचो, एक आदमी रोड एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ा तो उसके योगदान की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। और आप में कुछ टीचर बनोगे आगे चल के, कुछ डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे। इसीलिए कहा ना कि किसी को अभी पता नहीं है कि आप क्या बनोगे। बिल्कुल आप बच्चे हो, और आप धीरे धीरे, आपके गुरुजन
आगे जिस स्कूल में जाओगे धीरे धीरे आपको सांचे में डाल करके जैसे आपका रुचि होगी जहां आपको पहुंचना है वहां पहुंचा देंगे। तो आप लोगों में से बाइक मैं उम्मीद करता हूं कोई नहीं चलाता होगा, क्योंकि सब 18 से कम के हो, इजाजत नहीं है। हम लोग भी गुजरे हैं इस उम्र से, तो हमें मालूम है, हमें याद है हमारा बचपन कि हवाई जहाज उड़ाने को मन करता था। उम्र ही ऐसी है, एक्साइटमेंट इसी उम्र में आता है, और उस एक्साइटमेंट को यदि कंट्रोल कर लिया जाए, वो दो जगह होती है कंट्रोल करने का, सबसे पहले आपके घर में, आपके गार्जियन, और फिर स्कूल में, और उसको डाइवर्ट कर दिया जाए एजुकेशन की तरफ, तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। और यदि आप भटक गए तो जान भी चली जाती है। नाबालिग को मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि नाबालिग को दंड नहीं मिल रहा है, वो उसके अभिभावक को मिल रहा है। गार्जियन को जब जाएगा 5,000 रुपए पेनाल्टी देखेगा मैसेज, तो उसे शौक लगेगा, फिर बच्चे को रोकेगा। आने वाला टाइम नाबालिग के लिए और भी सख्त है, रूल्स बन चुके हैं, बस इंप्लीमेंट होना है। वो कितना भयानक है एक बार आप लोगों से बता दें। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाता पकड़ा जाएगा तो नाबालिग के ऊपर कोई भी दंड नहीं है, उसके अभिभावक को 25,000 का जुर्माना और जेल। 12-13 साल से हम लोग साइकिल चलाना चालू कर दिए, वो हम लोग का एक्सपेरिमेंट था, किसी का सहारा नहीं लिया, कॉन्फिडेंस आता था अपने आप से सीखने पर। क्या सर, ये लगता था कि एवरेज पता कर लिए। तो आप लोग साइकिल का इस्तेमाल करिए। रोड पे किधर चलना चाहिए, किसने बताया? हमने तो नहीं बताया, क्योंकि ये अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, समाज के लोगों को देख करके ही बच्चे सीखते हैं। बाएं आ जाओ, दाहिने लड़ जाओगे। मैं कहता हूं रोड पे दाहिने चलिए। रोड सेफ्टी में पैदल यात्री को रोड पे दाहिने चलने का प्रावधान है। क्यों? बाएं चलोगे, सामने की व्हीकल, जो सामने से गाड़ी आ रही है उसको आप देख रहे हो, सेफ हो गए। आजकल पीछे से भी ओवर स्पीड की गाड़ियां ठोकती हैं, पीछे कैसे सुरक्षित रहोगे? लेकिन अगर आप रोड के दाहिने आ गए तो पीछे वाली गाड़ी तो बाएं से जाएगी ना। इसलिए रोड सेफ्टी में पैदल दाहिने चलने का प्रावधान है, बाकी को अपनी साइड से बाएं। लेकिन कहेंगे हम कि प्रयोग करके देखना, दाहिने चल के देखना, कितने सुरक्षित फील करोगे। तो बेटा 18 साल से पहले बाइक को पकड़ना भी नहीं है, क्योंकि जब पकड़ोगे तो अगले चरण में जाने की इच्छा करेगी। 18 साल के बाद एक प्रक्रिया है लाइसेंसिंग की। आप मोबाइल से या फिर साइबर कैफे से आप आसानी से लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब यह सुविधा मिल गई है कि केवल एक बार आपको आरटीओ जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए, परमानेंट लाइसेंस के लिए। लर्निंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग साइंस पढ़ते हो ना, फिजिक्स भी पढ़ते हो। मोटरसाइकिल या साइकिल बैलेंस कैसे बनता है, दिमाग लगाओ, गिरता नहीं है। अच्छा, गाड़ी को खड़ा कर दो, बिना स्टैंड के रुकेगा, लेकिन जैसे ही वो चलता है रुक जाता है। गति का सिद्धांत पढ़े आप लोग, जब गति मिलती है तो उस हिसाब से गुरुत्वाकर्षण उस पर काम करता है। तो आप सोचो कि 2 पहिया के वाहन का अपना खुद की क्षमता नहीं है अपने को खड़ा करने की, तो आपको क्या बचाएगा? इसीलिए कहते हैं बेटा कि 2 पहिया पर हेलमेट, जिसको बनाने वाले ने ऐसा नहीं बनाया कि वो खड़ी हो सके, आपको सुरक्षित रखने के लिए इस पूरे दुनिया में अभी एक ही प्रयोग हुआ है और सफल प्रयोग हुआ है, और वो है हेलमेट। आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कंधा उखड़ जाए, ये सब जो है 1 से 2 महीने में सही हो जाएगा। लेकिन यदि आपका सिर फट जाए तो इस सिर में आपका जो है पूरा कंट्रोल सिस्टम है, और उसको बचाना है तो सिर्फ हेलमेट ही है। तो आप बाइक चलाना 18 साल के बाद तो प्रॉमिस करो कि बिना हेलमेट धारण किए आप बाइक नहीं चलाओगे। 18 साल के जब हो जाओगे तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप वाहन नहीं चलाओगे, पक्का? बिना हेलमेट धारण किए आप बाइक पे नहीं बैठोगे, पक्का? 2 चक्के पर जो बैठा है वो ऑलवेज डेंजर जोन में है। मैंने आपको शुरू में ही एक वर्ड कहा था, हु नॉट कमिटेड रोड सेफ्टी हिज लाइफ 50-50। अगर आप रोड सेफ्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो तो आपका जिंदगी आधा आधा है, आधा जिंदगी है, आधा मौत है। अब हम आपसे एक प्रतिज्ञा कराएंगे, आप लोग खड़े हो जाओ, मेरे पीछे दोहराइएगा और मेरे साथ दोहराइएगा तेज ऊंची आवाज। भारत मेरा देश है, हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कर्तव्यनिष्ठ वाहन चालक बनकर अपने माता पिता, गुरुजनों, समाज व राष्ट्र का विश्व में गौरव बढ़ाऊंगा। सड़क का उपयोग करते समय यातायात नियमों और संकेतों का पालन करूंगा तथा हर संभव प्रयास करूंगा कि मुझसे कोई दुर्घटना न हो।
मैं कोई भी वाहन लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस व इंश्योरेंस के बिना नहीं चलाऊंगा। मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि मैं वाहन द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैलाऊं। बिना किसी नशे का सेवन कर गति पर नियंत्रण रखूंगा और प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करूंगा कि वह भी इसकी पालना करे। सड़क पर चल रहे प्रत्येक प्राणी का ध्यान रख राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करूंगा। जय हिंद, वंदे वंदे। धन्यवाद। इसमें एक शब्द आया था, किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैलाऊं। दो प्रकार के प्रदूषण होते हैं। पहला साउंड पॉल्यूशन और दूसरा एयर पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन क्या होता है? जो गाड़ी आती है उसके साथ एक हॉर्न लगा होता है, वो उसके लिए उपयुक्त होता है, इसलिए कंपनियां उसमें लगाती हैं। लेकिन अक्सर देखने में आता है, ट्रक और बसों में तो बहुत ज्यादा देखने को आता है, उसकी पेनल्टी भी है 1000 रुपए की, कि वो साउंड चेंज करा देते हैं और मल्टी टोन्ड साउंड लगा देते हैं। वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है, कुछ तेज निकालती है, कुछ गाना निकालती है। ऐसे साउंड खतरनाक होते हैं। आप रोड पे जा रहे हो, पीछे से कोई ऐसा साउंड अगर सरप्राइज बजा तो आप भौचक हो जाओगे। हो सकता है दाहिने बाएं की बजाय आप दाहिने, यानी सडनली आपको कुछ करने के लिए मिल जाए तो आप उल्टा कर जाते हो, सही की बजाय गलत कर जाते हो। पीछे से कोई साउंड बजाए, आपका ध्यान कहीं और है और आपने बाएं की बजाय दाहिने चले गए, उसके गाड़ी के नीचे आ गए, या फिर जो है दूसरों को डिस्टर्ब करता है वो साउंड, इसलिए उस पर पेनाल्टी है मल्टी टोन हॉर्न पे 1000 रुपए। तो ये साउंड पॉल्यूशन हो गया। और दूसरा एयर पॉल्यूशन, जो उसके साइलेंसर से निकलता है, यानी धुआं, जो लिमिट है उससे अधिक धुआं निकलने पर इस पे सरकार हमारी जो है बराबर संजीदा रहती है। और BS6 गाड़ियां इस समय चल रही हैं, तो धीरे धीरे पुरानी गाड़ियों को हटाया जा रहा है और ऐसी गाड़ियों को लाया जा रहा है जिसमें प्रदूषण ना हो या नाम मात्र का हो। और आने वाले दिनों में आप देखोगे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम मिलेंगी, बैटरी और सोलर पैनल की भी आएंगी, ऐसी गाड़ियां ज्यादा चलेंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड ही है और आपकी लाइफ से भी रिलेटेड है। ऑक्सीजन लेवल हमारा पर्यावरण में बना रहे, क्योंकि गाड़ी क्या छोड़ती है, कोई बताएगा? साइलेंसर से क्या निकलता है? क्या निकलता है? मैं आपको केमिस्ट्री के माध्यम से पूछता हूं, क्या निकलता है? सर गैस के बारे में पूछ रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, इससे भी डेंजर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जब आपके वातावरण में घुल जाएगा तो आपका ऑक्सीजन दूषित हो जाएगा, आप सांस लोगे, सांस की बीमारी होगी, फेफड़े गुर्दे खराब होंगे। इसलिए ये सारी व्यवस्था है कि आपके वाहन, ये जो उत्सर्जन होता है, ये जो एग्जॉस्ट होता है साइलेंसर से, वो नॉमिनल हो, वो पैरामीटर जितना दिया गया उतना हो। ये सब्जेक्ट अच्छा लगा तो ठीक है। 18 साल के पहले वाहन नहीं छूना है, 18 साल के बाद लाइसेंस बनवा करके ही गाड़ी चलाना है। ठीक है, थैंक यू। फिर एक बार प्रधानाचार्य महोदय का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका दिया कि बच्चों के बीच में आके मैंने रोड सेफ्टी की बात बता सकूं, जो हमारे देश में रोड सेफ्टी की स्थिति है उससे अवगत करा सकूं, इनकी जान कितनी कीमती है उसका मूल्य बता सकूं, ताकि इनकी जान रोड पे न जाए, इनकी जान सुरक्षित रहे, हमारे देश के काम आए। धन्यवाद।